राम नाम का अस्त्र चलाकर लोकसभा में भाजपा तो 2 से 303 तक पहुंची थी, पर राम जी की अयोध्या भाजपा को सदैव गच्चा देती रही। जब धनुर्धारी राम के चित्र को आगे रखकर 1985 में हुई पालमपुर बैठक में भाजपा ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प किया था, उस समय फैजाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के निर्मल खत्री सांसद थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी हिंदी पट्टी पर छा गई, किंतु उस समय भी फैजाबाद सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव चुने गए और अयोध्या विधानसभा सीट से जनता दल के जयशंकर पांडे जीते थे। 1991 में जरूर भाजपा के विनय कटियार ने फैजाबाद का लोकसभा चुनाव जीता और उसी वर्ष फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद पर भाजपा ने जीत दर्ज की। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी अयोध्या शांत रही। इसके बाद से भाजपा यहां कभी जीतती तो कभी हारती। बाबरी मस्जिद ढहने के 4 वर्ष बाद हुए लोकसभा चुनाव में विनय कटियार 1996 में फिर से चुनाव जीत गए, मगर 1998 में जब फिर से राम मंदिर के नाम पर भाजपा लोकसभा चुनाव में उतरी, तब वही विनय कटियार हैट्रिक लगाने से चूक गए। सभा के मित्रसेन यादव से वे लोकसभा सीट हार गए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को तो बर्खास्त किया ही, साथ में सभी भाजपा शासित राज्य सरकारों मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल को भी गिरा दिया गया। राम जन्मभूमि मुक्त कराने को लेकर पूरा देश भले उद्वेलित रहा हो, लेकिन फैजाबाद शांत रहा। वहां न कोई सांप्रदायिक तनाव रहा, न हिंदू मुस्लिम में कोई दुराव रहा। 1994 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या को छोड़कर शेष 4 विधानसभा सीटें हार गई। अयोध्या के लोगों ने राम के नाम पर कभी कोई विचलन नहीं प्रदर्शित किया। प्राण प्रतिष्ठा के शोर में भी भाजपा हारी। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के विनय कटियार फिर चुने गए, किंतु अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया मुद्दे को लेकर 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से भाजपा बसपा के मित्रसेन यादव से हार गई। मित्रसेन यादव सीपीआई से सपा में गए थे और फिर बीएसपी में पहुंच गए। 2009 में यहां से कांग्रेस के निर्मल खत्री जीते थे। 2014 तथा 2019 में भाजपा के लल्लू सिंह, 2024 में भाजपा के लल्लू सिंह सपा के अवधेश प्रसाद से हार गए। 2024 में तो इतनी बुरी दशा हुई कि भाजपा न सिर्फ फैजाबाद हारी, बल्कि फैजाबाद अब अयोध्या मंडल के सभी जिलों में उसके प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा सीटें भाजपा के हाथ से फिसल गई। यह स्थिति तब रही जबकि अभी 4 महीने पहले 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। राम के नाम को लेकर राजनीति नहीं। इससे मोटा मोटी यही प्रतीत होता है कि जिन राम जी का नाम पूरे देश की जनता में स्फुरण पैदा कर देता है, उनका नाम उनकी मातृभूमि में कोई संचार नहीं पैदा करता। अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार इंदु भूषण पांडे बताते हैं कि जब जब राम नाम को इनकेश करने की कोशिश की जाती है, अयोध्या की जनता बिफर जाती है। राम जी के प्रति अयोध्या में आत्मीयता है, पर जब भी उनका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, मतदाता नाराज हो जाता है। सिर्फ राम के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। सच यह है कि राम नाम का सहारा लेकर चुनाव लड़ने वाले विनय कटियार और लल्लू सिंह हैट्रिक नहीं लगा पाए। जनता के अपने दुख दर्द होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की जाएगी तो जनता यूं ही भाजपा से छिटकती रहेगी। लल्लू सिंह 2 बार लगातार जीते, किंतु वे निराकार चेहरे वाले जनप्रतिनिधि थे, इसलिए हारे।